अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक औरत जब हामिला होती है तो उसके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती है। वैसे तो तब्दीलियाँ दो किस्म की होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। जो इंटरनल होती हैं वो तो हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी की जो सीरीज है उसमें डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं जो कि आपको आंख से भी नजर आते हैं वो कुछ ही होते हैं जो कि मेजॉरिटी औरतों में पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वन बाय वन वो तमाम चेंजेस बताएंगे जो कि एक औरत में होने ही होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो उसका वजन का बढ़ना होता है। रेकमेंड किया जाता है कि वजन का जो बढ़ना है वो 10 से लेकर 15 किलो तक होना चाहिए। कई औरतों में इतना नहीं भी होता लेकिन उनकी प्रेगनेंसी सेफ होती है, लेकिन अगर जितना बताया गया है उतना हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए एक जो बज़ाहिर तब्दीली होती है उसमें सबसे अहम वजन का बढ़ना होता है, इसीलिए आपकी हर विजिट में ये चेक की जाती है। दूसरी चीज वेरिकोस वेन्स होती हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी रगें होती हैं जो फूल जाती हैं, जो रंग में नीली होती हैं या पर्पल होती हैं, और ये कई दफा आपको ऐसी भी लगती हैं जैसे कोई मकड़े का जाला होता है। तो इन वेन्स को आप अपनी टांगों पे देख सकती हैं और डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर देख सकती हैं। लेकिन कुछ औरतों के वजाइना और वल्वा में ये वेन्स होती हैं जो कि सूज जाती हैं, जिससे औरत को काफी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होती हैं। उसके बाद हम मुंह की यानी कि ओरल हेल्थ की बात करें तो औरत को प्रेगनेंसी में जो उसके मसूड़े हैं उसमें से खून निकलता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके जिस्म में खून का बहाव ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे को भी खून के जरिए ही सारे न्यूट्रिएंट्स जाने होते हैं। इसलिए दांतों से जरा भी कोई चीज टच कर जाए तो औरत का जल्दी से दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है और इम्यून सिस्टम भी थोड़ा डाउन होता है क्योंकि सारा इम्यून सिस्टम बच्चे की देखभाल में लगा होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने मुंह की हेल्थ का खास ख्याल रखें ताकि आपको गिनगिविटीज या सूजन ना हो जाए, क्योंकि फिर दवाई खाने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद बालों और नाखूनों की बात करेंगे। औरतों के बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जितने उनकी सारी जिंदगी में कभी भी नहीं होते थे, क्योंकि उनके नए हेयर फॉलिकल्स बन जाते हैं, उनके बालों की लेंथ भी बढ़ जाती है, वो पहले से मोटे हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं और उनमें खास शाइन आ जाती है कि आपको अपने ही बालों से प्यार होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है तो आपके बहुत सारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जबकि ये नेचुरल होता है और इसमें आपको परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप नाखूनों की बात करें तो नाखूनों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा खुरदरा हो जाता है। बड़ी आसानी के साथ ये दो हिस्सों में बंट सकता है, काफी सॉफ्ट हो गया होता है। और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है उनके मुताबिक ये इसलिए होता है कि आपके नाखूनों में भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही होती है, आपकी उंगलियों में बहुत ज्यादा खून का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपके जो नाखून है वो बड़ी जल्दी से ग्रो करते हैं और इनमें भी आपको तब्दीली महसूस होती है। इसके बाद हम स्किन की बात करेंगे। हमल में आपकी स्किन में जो सबसे पहली तब्दीली होती है वो ये होती है कि आपके जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, जो कि या तो पिंक कलर के होते हैं या पर्पलिश होती हैं लाइंस। ये औरतों की ब्रेस्ट पे, बाजू पर, थाइस पर, हिप्स पर वो होते हैं, जहाँ पे भी मोटाई जिस्म की थोड़ी ज्यादा होती है, मसल्स वगैरह की, तो वहाँ पे होती है। और जो औरतें पहले से ही मोटी होती हैं उनको ये ज्यादा पड़ते हैं। इसके लिए रेकमेंडेड तो यही होता है कि आप कोकोआ बटर को अपने जिस्म पर लगाएं ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स कम पड़े। इसके अलावा कुछ औरतों का रंग थोड़ा रेडिश और पिंकिश लगता है, उसकी वजह खून का ज्यादा फ्लो होता है। फिर औरतों का जो कलर होता है स्किन का वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसको मेलास्मा या क्लोसमा कहा जाता है और इसमें औरतों के जो चेहरे पे मुख्तलिफ जगह पे पैच पड़ जाते हैं थोड़े डार्क कलर के, और स्किन का कलर कहीं कहीं से ज्यादा डार्क हो जाता है। ये जो मेलानिन होता है, जो आपकी स्किन का एक पिगमेंट होता है जो आपकी जिस्म का रंग बनाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाने की वजह से होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ऐसा मसला है तो आप हमारी प्रोडक्ट चाइनीज हर्बल ग्लो का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए ऐड। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin.
Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. एक और चीज होती है जिसको लिनिया निग्रा कहा जाता है। ये एक लाइन से अपेयर हो जाती है हार्मोन्स के अप एंड डाउन होने की वजह से एब्डोमेन पे। ये आपके बैली बटन से स्टार्ट होकर आपके प्यूबिक बोन तक आती है, और जिन औरतों का रंग जरा सांवला होता है उनको ये ज्यादा डार्क कलर की नजर आती है, और आम औरतों में थोड़ी सी लाइट कलर की होती है और कईयों में नहीं भी नजर आती। और जब आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है तो ये लाइन भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपके चेहरे पे ज्यादा तिल भी बन सकते हैं और फ्रैकल्स भी बन सकते हैं। अब अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट पे कुछ तो आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं, कुछ ये कि आपका साइज थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ता रहता है, और आपको 7वें महीने से ही तकरीबन 1 इंच बड़ी ब्रा यूज करनी पड़ती है ताकि आपका जो ग्रोथ है ब्रेस्ट की वो ठीक से हो सके। या कोशिश करें कि रात के टाइम आप इसको उतार कर सोएं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। इसमें एक चेंज आपके एरोलास का होता है, यानी कि आपके जो निपल्स होते हैं वो बहुत डार्क हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द का एरिया बहुत ज्यादा डार्क नजर आता है। ये भी इसलिए होता है कि हार्मोन्स की कुछ तब्दीली होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और आपका कोलेस्ट्रम यानी कि एक मिल्की सा फ्लूइड भी निकलता है। तो ये सारे आपको फिजिकल चेंजेस बेयर करने पड़ते हैं। के बाद बेली बटन की बात करें तो जब आपका 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर होता है तो कुछ औरतों का ये जो बेली बटन है बाहर की तरफ निकल आता है, और जो पहले अंदर की जानिब था वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुआ नजर आता है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज आपकी बॉडी में आता है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो आपका टेम्परेचर जिस्म का थोड़ा ज्यादा रहता है। आपको आम औरतों की निस्बत पसीना ज्यादा आता है, उसकी वजह आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया होता है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा तेजी के साथ काम करता है। आपकी जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसलिए आपको गर्मी भी ज्यादा लगती है, पसीना भी ज्यादा आता है, और आपका टेम्परेचर भी थोड़ा आम लोगों से ज्यादा महसूस होता है। अगर औरत मिकदार में पानी ठीक पिए तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसके बाद जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, यानी कि जो औरतों के जोड़ होते हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए टिश्यूज होते हैं उनके लिए एक खास किस्म का हार्मोन होता है जिसको रिलैक्सिन कहा जाता है। ये आपकी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करता है, यानी आपका जो पैल्विक का एरिया है उसको लूज करने के लिए, और वहाँ पे बच्चा फिक्स होने के लिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी होता है। इसलिए ये हार्मोन जिसको रिलैक्सिन कहते हैं वो अपना काम करता है, और इसकी वजह से कई औरतों को बैक पेन या सciatica भी हो जाती है जो कि टेम्परेरी होती है, और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वो भी ठीक हो जाती है। जब पाँव की बात करें तो अक्सर औरतें कहती हैं कि उनके पाँव का साइज बढ़ गया है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनका साइज बढ़ता है। और ये भी कहा जाता है कि जो पाँव की एक आर्च बनी होती है, यानी कि अगर आप पाँव की शेप को देखें तो एक कर्व सा महसूस होता है, वो प्रेगनेंसी में फ्लैट हो जाता है। और ये कि आपके पाँव में और एंकल्स में स्वेलिंग भी होती है जिसकी वजह से आपके पाँव का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप अमल में कोई जूती खरीदती हैं तो आपको उसका शेप ऐसी होनी चाहिए जो कि बाद में भी आप पहन सके, जैसे कि वी शेप जूती का इस्तेमाल करें, ताकि अगर बाद में स्वेलिंग उतर जाए या साइज कम भी हो जाए तो आपको जूता लूज ना हो। इसके बाद आपके पेट की मोटाई की बात की जाती है या हुजम की बात की जाती है, जो कि पूरी प्रेगनेंसी में बढ़ती रहती है। और हमारी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसमें हमने आपको हर वीक और मंथ के हिसाब से बताया है कि किस वीक में कहाँ तक आपके बच्चे की हाइट होती है और आपकी बम्प का साइज होता है, यानी कि बैली का साइज होता है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें बढ़ती हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पहले हमल में औरत का कद भी थोड़ा सा बढ़ता है और वो तकरीबन 1 इंच तक हो सकता है। तो ये वो फिजिकल चेंजेस थे जिससे एक औरत गुजरती है, और तकरीबन हर दूसरी औरत में ये तब्दीलियां जरूर आती हैं, जो कि
इनमें मेजॉरिटी है जो वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि वो प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कद बढ़ा है या पाँव का साइज बढ़ा है तो वो आपका वापस नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को आप उन औरतों के साथ शेयर करें जो इस बात में इंटरेस्टेड है कि उनकी प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंज आने वाले हैं या उनको किस किस बात के लिए ज़हनी तौर पे प्रिपेयर रहने की जरूरत है। नई वीडियो आने तक अब अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।